हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आदित्य सर, मैं दोबारा से पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का है। क्लास 10th का ये सेकेंड पार्ट है। हम इसमें पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें रिएक्टेंट होता क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस बहुत इजी तरीके से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसे आप आसानी से लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी लिखता हूँ तो आपको हम क्या करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट में लिखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट पार्ट में वो उसमें बताया था कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। अब फर्दर जो हमें बात करना है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन के अंदर में केमिकल से रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हो कि हमारे आसपास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होता। हमारे डे टू डे लाइफ में आप देखते हो ज़्यादातर चीज़ में आपको केमिकल रिएक्शन होते हुए दिखेगा। कभी कभी हम इसको फील भी नहीं करते हैं, जो हमारे आसपास में होता तो है बट इसको फील नहीं कर पाते हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इसका इंट्रो कि होता क्या है। तो हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। अर्थात ये हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो है मिल करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। समझ गए, एक से अधिक सब्सटेंस जब मिल जाते हैं तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें नई फीचर्स होती है। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो गुण होता है, पहले के जैसा नहीं होता है। इसके अंदर कुछ नई फीचर्स होती है, नए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को तब हम यहाँ पे देखेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये दूसरा क्या कह रहा है, इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय द फिजिकल मेथड। हमने आपको पहले बताया था कि फिजिकल चेंज बिल्कुल अलग होता है, यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है तो ये हमारा रिवर्स फिजिकल चेंज के द्वारा नहीं कर सकते हो आप। फिजिकल चेंज जैसे अगर बात करो फिल्ट्रेशन के द्वारा, एवोपोरेशन के द्वारा आप करने की कोशिश करोगे, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, इससे आप दोबारा फिर से वो सब्सटेंस को आप नहीं पा सकते हो। मतलब क्या समझ में आ रहा है, तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके न्यू प्रोडक्ट तो बनाएंगे, लेकिन उसके हम क्या नहीं कर सकते हैं, दोबारा से हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड के द्वारा हम उसे नहीं कर सकते हैं, मतलब वापस हम उस सब्सटेंस को नहीं बना सकते हैं। आपको समझ पा रहे हो? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा केमिकल चेंज की बात करेंगे। पहले ही बताए थे फिजिकल चेंज क्या होता है, जो टेम्परेरली होता है, बट यहाँ पे अगर हम केमिकल चेंज की बात करेंगे वो परमानेंट होगा। इसीलिए ये क्या होगा, केमिकल चेंज में रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। कोई आपसे पूछेगा इसमें फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, तो केमिकल रिएक्शन में ऑलवेज टेक प्लेस क्या, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप क्या करो, ये एक्टिविटी फर्स्ट हमारे लिए भी है, 10th क्लास में एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्टिविटी यही है। और आप क्या करते हो, मैग्नीशियम रिवन को जब हम उससे क्या करते हैं, हाँ बर्न करते हैं। बर्न कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न करेंगे। हाँ, इसमें एक्टिविटी में कुछ ऐसा दे रखा है क्या, बर्न करने से पहले उसे हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसको हम साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आ जाता है, जिससे हम सही से फ्लेम नहीं कर सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, उससे सबसे पहले सैंड पेपर से उसको साफ़ क्लीन कर लेते हैं। तो ये होता कैसा है कि अगर मैग्नीशियम को अगर आप जलाते हो, मैग्नीशियम को क्या करते, एयर के प्रेजेंस में अगर आप जलाते हो तो एक ऐश बन जाता है वाइट, आप जो है ना MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ये देखो, ये दोनों जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ये आप राख देखते हो ना, हाँ वही राख जो आप देखते हो, बस वही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जलाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। देखो ना यहाँ पे हो रहा है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। दूसरा हमने क्या किया है कि लेड नाइट्रेट को हमने पोटासियम आयोडाइड के साथ हमने रिएक्शन करवाया।
अगर आप इसे करोगे लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ करोगे तो ये हमारा लेड आयोडाइड बनाएगा और साथ में पोटासियम नाइट्रेट बनाएगा। ऐसा इसमें होगा क्या, इसमें सर नया क्या है, तो नया बस ये है कि आप यहाँ से करोगे तो यहाँ पे क्या एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। सर ये प्रेसिपिटेट फिर क्या आ गया, यहाँ पे सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, सब समझ में, बहुत ईजी से समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा और साथ में हमारा जो पोटासियम नाइट्रेट होगा ये जो है वाटर में सॉल्यूबल होगा। वाटर सॉल्यूबल मतलब घुलनशील है, आराम से घुल जाने वाला, बट ये जो है सॉलिड फॉर्म होता है। सॉलिड फॉर्म जो अगर मान लो आपने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जाके बच जाए तो ऐसे को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इसी को हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे सर प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, इसलिए मैंने तो समझने के लिए आपको लिख दिया है ताकि आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड, क्या होता है ये सॉलिड प्रोडक्ट होता है विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में सॉलिड प्रोडक्ट को सेपरेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे सॉलिड प्रोडक्ट जो होते हैं जो सॉल्यूबल नहीं होते हैं वो बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं, वो उन सब से अलग हो जाते हैं। तो जो सॉलिड प्रोडक्ट अलग हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं। और आगे हमें इसको पढ़ना भी है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता क्या, मैं सबके बारे में बहुत इजी तरीके से बताऊंगा और आपके लिए फ़न की तरह होगा, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया कि सर ये जो हमारा होगा ये लेड आयोडाइड जो होगा वो हमारा प्रेसिपिटेट होगा, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स होगा। और ये हमारा पोटासियम नाइट्रेट जो होगा ये वाटर सोल्यूबल होगा। अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ एक बात आता है कि सर हमें कैसे कैसे पता चलेगा, किन किन चीज़ों से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसीलिए मैंने एक टॉपिक लिया है जिसको आपको समझाने के लिए, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, क्या क्या चीज़ ये कंटेन करता है केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले जो कंटेन करता है, अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट में चेंज आएगा। हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाए, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो जाए, इट में भी हो सकता है, समझ गए। दूसरा चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज आएगा। अगर चेंज कलर में चेंज आता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हम सबके बारे में समझा रहे हैं बहुत अच्छे से। फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान में वृद्धि हो जाएगा। आप अगर देखोगे तो टेम्परेचर पहले कम था, ज़्यादा हो जाएगा रिएक्शन के बाद, या कभी ज़्यादा था तो कम हो जाएगा। इस कंडीशन में हम कह देंगे कि यहाँ पे सर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मैं अभी आपसे एग्जांपल पूछूंगा, आप देख। नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस में भी चेंजेस आ सकता है। हो सकता है कभी हाइड्रोजन गैस निकल जाए, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाए। ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे सर इन सभी कंडीशन में हम कह सकते हैं यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले चेंज इन स्टेट की बात करते हैं। अगर आप क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी एक गैस है। अगर आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन आप करते हो तो हमें H2O मिलता है। अब बताओ ये वाटर क्या है, सर वाटर तो लिक्विड है। हाइड्रोजन भी गैस था, ये भी गैस था, दोनों को जब रिएक्शन कर दिए तो लिक्विड में कन्वर्जन हो गया। अब बताइए ये हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, समझ पा रहे हो आप। चलिए सेकेंड की बात, चेंज इन कलर की बात करते हैं। सेकेंड में क्या है, चेंज इन, चेंज इन स्टेट मैंने 2 बार लिख दिया, कोई सुने। चेंज इन कलर, कलर की बात कर लेते हैं। कलर में अगर आप क्या करते हो, आयरन नेल को अगर कॉपर सल्फेट में डाल दो, अगर आप देखोगे ये हमारा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। अगर आप नहीं होता है तो आप चेक कर सकते हो। तो कॉपर सल्फेट कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का होता है। अगर हम कॉपर सल्फेट में जैसे ही आयरन नेल को डाल देते हैं, मतलब कोई कील समझ लो, आयरन नेल का मतलब कील को अगर आप कितना देर 24 घंटे के लिए इसमें डाल के छोड़ दोगे, जो कलर ब्लू था वो कन्वर्ट होके ग्रीन में बदल जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो जो कलर ब्लू था वो किस में कन्वर्जन हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या कहोगे, सर यहाँ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ पा रहे हो ना। तो चेंज इन कलर भी समझ में आ गया। चलिए तीसरा अब हम आपको समझाते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। सर टेम्परेचर कैसे समझ में आएगा, चलिए मैं आपको बहुत ईजी कंसेप्ट बताता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को में जैसे ही वाटर मिलाओगे, चूने में क्या करो, थोड़ा सा पानी मिला दो, कुछ समय के लिए छोड़ दो, 5-7 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद देखो उसमें बबल्स आने लगते हैं। बबल्स, इतने ज़्यादा बबल के बाद आप देखोगे, और इसे पेंदी को अगर किसी चीज़ में, जिसमें आप मान लो बाल्टी में या कोई चीज़ में आप घोल रहे हो, जब पेंदी को टच करोगे तो बहुत हीट हो जाएगा, जिससे आप टच नहीं कर सकते हो। इट में भी जब आप डालोगे उंगली तो उंगली भी जल सकती है, बट ऐसा मत करना आप लोग, ठीक है। उस कंडीशन में क्या पता चल रहा है सर, कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर को मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और ये हमारा हीट को रिलीज़ करता है, मतलब ये हीट रिलीज़ करता है, बाहर निकलता है। समझ गए? तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो टेम्परेचर भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब क्या सर समझ में, ये कैसे समझ में आएगा? हाँ बिल्कुल समझ में आता है। हमारा ये जिंक है, जिंक जब किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ZnCl2 बनाते हैं। ये तो हमारा सॉल्ट है, ये हमारा सॉल्ट है, और साथ में जैसे ही आप करोगे तो एक गैस निकलता है, क्या गैस, हाइड्रोजन गैस। अब कैसे समझ में आएगा? तो अगर इसमें जो है आप क्या करोगे, ये पप की साउंड करता है, हाइड्रोजन गैस क्या पप की साउंड करता है, तो ऐसे कंडीशन में कहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गैस भी रिलीज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, और हम इस कंडीशन में कहेंगे सर यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए अब आपको समझ में, ये सारी पॉइंट आपको समझ में आ गया, तो इन सबको आप अच्छे से लिख भी लेना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन तो समझा दिया आपने कि ये कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में होगा और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंटेन करता है। अब यहाँ बात सर हमारे डेली लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंस है, क्या हमारे डेली लाइफ में भी ये केमिकल रिएक्शन होता है? ऑफकोर्स होता है, थोड़ा सा सब्र रखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप जानते हो हम जो सांस ले रहे हैं, जो रिस्पायरेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन क्यों हो रहा है? वहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, तो क्या नहीं होता, ग्लूकोज को छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ता, फिर जाकर के एनर्जी जो आप कोई काम कर पाते हो वो भी नहीं होता। तो यहाँ भी हो रहा है। डाइजेशन जो होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, उसके रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देखते हो ना कि कुछ समय के बाद जो है लोहे में जंग लग जाती है, रस्ट हो जाते हैं, रेडिश टाइप का थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, तो वो भी हमारा क्या केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद, अभी जैसे गर्मी है, गर्मी में देखो कि अब दूध रख दो, कुछ समय के बाद देखोगे वो जम गया, उसको हम अगर फ्रिज में नहीं डाल देते, अरे वो भी तो हमारा केमिकल रिएक्शन है। आप और भी अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जैसे अगर आप विस्की उसकी और जो देखते हैं वो सारा केमिकल रिएक्शन के कारण बनाए जाते हैं, समझ गए। ऐसे बहुत सारे आपको, एक नहीं बहुत सारी चीज़ आपको दिखेगा जो हमारे केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में। तो अब हम यहाँ पे ये सब तो समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा और आगे हम टॉपिक को कवर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सर रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए होता क्या, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सिंबल्स ऑफ द सब्सटेंस, हम किसी भी रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते कुछ न कुछ सिंबल के साथ, संकेत लेकर के, जिससे हम संकेत लेकर के रिप्रेजेंट कर देते केमिकल रिएक्शन को, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने हाइड्रोजन के लिए H ले लिया, ऑक्सीजन के लिए O ले लिया, कार्बन के लिए C ले लिया, नाइट्रोजन के लिए N ले लिया, उसके बाद कैल्शियम के लिए C ले लिया, कॉपर के लिए Cu ले लिया, इस तरह के ले करके, और हम इस तरह से प्लस के साथ, और ये हमारा एरो के साथ लिख करके अगर हम इसे लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बहुत इजी है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो रिएक्टेंट होता क्या है, तो रिएक्टेंट की अगर हम बात करते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अब देखो ये सब्सटेंस A और B, ये सारे हमारे इसमें आप देखते हो ना क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में एक पार्ट है। अगर A नहीं होता, B नहीं होता, तो फिर CD कहाँ से बनता? तो ये जो पार्ट हैं, एक हो सकता है, सॉरी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है?
जैसे आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, इन दोनों को हम क्या कहेंगे सर? इसको रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कुछ ना कुछ बनेगा ना। जो रिएक्टेंट 2, 3, 4 हमने लिया था, जब आपस में कंबाइन होगा एक न्यू फीचर्स वाले केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनाएगा ना, तो जो बनता है, जो प्रोडक्ट के रूप में जो हमें दिखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही तो हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, नया सब्सटेंस जो बना है ना, ये देख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ये हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो हम आपको समझा पा रहे हैं, शायद आपको समझा पा रहे हैं। चलिए, तो मैंने एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिल करके एक नए फीचर्स वाले जो सब्सटेंस हमें मिलता है, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये हमारा रिवर्स फिजिकल मेथड के द्वारा या फिजिकल चेंज के द्वारा नहीं हो सकता है। तीसरा जो मैंने बताया था कि ये केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है, ना कि फिजिकल चेंज होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में मैंने बताया था, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप उसे जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। दूसरा हमने बताया कि लेड नाइट्रेट को अगर पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अब ये कैसे होगा वो भी मैं बताऊँगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो करके और यहाँ पे लेड आयोडाइड और प्लस में क्या बनाता है? पोटासियम नाइट्रेट बनाता है। तो लेड आयोडाइड क्या है? येलो प्रेसिपिटेट है। तो येलो प्रेसिपिटेट भी समझा दिए थे कि प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन में जो सेपरेट कर देता है, एक अलग ही होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है? चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। इन सभी चीज़ ये आपको कहाँ मिलता है? ये हमें केमिकल रिएक्शन में मिल सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हमारे डेली लाइफ में कैसे ये रिस्पायरेशन होता है, डाइजेशन होता है, और उसके बाद हमारे जो कर्ड बन जाता है, हाँ, इन सभी चीज़ को जो है ना, जंग लग जाना, हाँ, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? आप देखते हो ना, हमारे सोने चांदी पे कोई नई ग्रीनिश टाइप का जो है या फिर ये अलग अलग टाइप का जो उस पर धब्बे बन जाते हैं, ये सारे केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद मैंने आपको बताया केमिकल इक्वेशन होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि रिप्रेजेंट हम किसी सिंबल के द्वारा किसी केमिकल रिएक्शन को करते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को किसी सिंबल के द्वारा जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें जो सब्सटेंस उसका जो सब्सटेंस जो है भाग लेता है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है? जो न्यू सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये सारे ये प्रोडक्ट हो गए, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। आपको मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दो यार, नया हूँ, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर के आएंगे, इसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, गारंटी आपको 100% समझ में आएगा। थैंक यू देखने के लिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।